जी देखिए, मध्य प्रदेश में स्पष्ट हो गया है कि अब शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार होना है और आज 3 मंत्री मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे। राहुल लोधी एक ऐसा नाम है जो बुंदेलखंड इलाके से आते हैं, पहली बार विधायक बन के आए हैं। इसके साथ ही बुंदेलखंड महाकौशल और जिस साधने के प्रयास अब इन इलाकों को किया जा रहा है क्योंकि इन इलाकों की नब्ज टटोल ली गई है। अब मैं इस वक्त राहुल लोधी के बंगले पे मौजूद हूँ। तमाम कार्यकर्ता, उनके समर्थक वहां से पहुंचे और काफी उत्साह और खुशी देखी जा रही है। भाई साहब, किस तरह की आज खुशी देखी जा रही है, उत्साह देखा जा रहा है? आज राहुल लोधी जो है मंत्रिमंडल की शपथ ले रहे हैं। शपथ ले रहे हैं मंत्रिमंडल की। क्या कहेंगे भाई साहब? बहुत खुशी है, बहुत खुशी। क्षेत्र में खुशी की लहर बहुत अच्छी दौड़ रही है। कितना फायदा मिलेगा राहुल लोधी के मंत्री बनने से? बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। अच्छा माहौल है हमारी विधानसभा में। क्या कहेंगे आप? बढ़िया फायदा मिलेगा विधानसभा को, बीजेपी को। भाई साहब, कम समय रह गया है। अब इस तरह का मंत्रिमंडल बना रहे हैं, लगभग महज 2 महीने का समय रह गया। कितने काम करा पाएंगे, कितने कारगर सिद्ध होंगे जनता के काम? माननीय विधायक जी ने विधायक रहते हुए ही बहुत सारे काम किए हैं। अब मंत्री बनने के बाद तो वहाँ पे अपार कार्य होने वाले हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत ज्यादा विकास हुआ है, जो वहाँ पे कभी नहीं हुआ विकास, उस तरह का विकास हुआ है इस बार 5 वर्षों में। भाई साहब, लग रहा है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है, अब वोट बैंक साधने का प्रयास कर रही है बीजेपी और इस कारण मंत्रिमंडल में जगह दे रही है। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारी खड़गपुर विधानसभा के लिए बहुत अरसा बाद मंत्री पद मिलने जा रहा है। तो हम लोगों को बहुत एक अपार खुशी। हम लोग लगभग 1000 की संख्या में हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे आ चुके हैं। 700-800 कार्यकर्ता राजभवन में पहुंच चुके हैं। लगभग 1000 कार्यकर्ता भी भोपाल में डेरा डाले हुए हैं, जो अभी एकत्रित होने वाले हों। और हमेशा राहुल भैया विकास की ओर, हम लोगों के लिए विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं हमारे खड़गपुर विधानसभा में। उनका हम लोग तहे दिल से पूरी भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती, वंदन करती, अभिनंदन करती। भाई साहब, बुंदेलखंड के लिए आज बड़ा दिन है, खास तौर पर लोधी समुदाय के लिए एक बड़ा दिन है कि आज मंत्री बनने जा रहे हैं। माननीय विधायक जी मंत्री बन रहे हैं। हम पूरी टीकमगढ़ जिले के लिए, मैं खड़गपुर विधानसभा की बहुत खुशी की बात है और बहुत हम लोगों को अपार खुशी है इसलिए कि हमारे माननीय विधायक जी ने अभी तक जितने काम किए हैं, बहुत अच्छे विधानसभा में काम किए। हम लोगों को मंत्री बनने से माननीय विधायक इतने काम कराएंगे और ज्यादा, अभी तक जो हुए नहीं है तो कोई करा नहीं सकता। माननीय विधायक जी ने कराए हैं। हमारी खड़गपुर विधानसभा में आज तक किसी विधायक ने नहीं कराए हैं। माननीय राहुल भैया जी ने कराए हैं। वो कार्य ऐसे किए हैं, भूतपूर्व कार्य किए हैं, कोई करा नहीं सकता। तो माननीय मंत्री जी बन रहे हैं तो बहुत अति खुशी हम लोगों को, बहुत से कार्य होंगे। बिल्कुल, लोगों में बहुत बेहद ही खुशी दिखी जा रही है। शायद कोई और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, कम समय रह गया विधानसभा चुनाव में। अब राहुल अगर विधायक बनते हैं तो विधानसभा चुनाव में फायदा होगा? अवश्य होगा, फुल फायदा होगा। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर समर्थकों का जमावड़ा लगा है और 3 दिन से राहुल लोधी यहाँ पर पहुंच गए थे। विंध्य महाकौशल और बुंदेलखंड इलाके को साधने की कोशिश की जा रही है। राजेंद्र शुक्ला जो विंध्य इलाके से आते हैं और बड़े नेता ब्राह्मण समाज के माने जाते हैं, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। इसके साथ ही महाकौशल से बालाघाट के गौरीशंकर बिसेन, जो पहले भी 2 बार मंत्री रह चुके हैं राज्य सरकार में, अब उनको भी साधने का प्रयास किया जा रहा है, मंत्री दर्जा। और अब मैं बुंदेलखंड, क्योंकि राहुल लोधी एक ऐसा नाम है, पहली बार विधायक चुन के आए हैं और लोधी समाज में एक अपना जनाधार है। क्योंकि बुंदेलखंड में जिस तरीके से लंबे समय से खबरें चल रही थी कि बुंदेलखंड से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, कई नाम भी और सामने आए थे। प्रद्युमन सिंह लोधी का नाम आया था, प्रीतम सिंह लोधी का नाम आया था, जालम सिंह पटेल का नाम आया था और उसके बाद राहुल लोधी। तो राहुल लोधी के नाम पर अंतिम मोहर लग गई, क्योंकि उमा भारती के करीबी माने जाते हैं और उनके भतीजे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आने वाले समय विधानसभा चुनाव में बीजेपी को देखने को मिलेगा। तमाम और भी समर्थक उनके यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से उनमें खुशी, भारी उत्साह देखा जा रहा है। भाई साहब, आप बड़े बुजुर्ग हैं और आप आए हैं खड़गपुर से, राहुल लोधी को मंत्री बनाया जा रहा है, तो क्या लगता है? क्योंकि विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है कि 2 महीने का आ रहा है तो केवल वोट बैंक को लुभाने का प्रयास कर रही है बीजेपी। साफ है, आप बढ़िया काम कर सकते। भाई साहब, फायदा होगा? जी बिल्कुल फायदा होगा। जैसे कि हमारे खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र के वासियों हजारों की आदात में आज भोपाल में आए हैं, इतनी अपार खुशी। जैसे कि बुंदेलखंड में ऐसी सर्वप्रथम खड़गपुर विधानसभा है जो कि विकास के मामले में सबसे ज्यादा डेवलप किया है माननीय विधायक जी ने। तो हम लोगों को खुशी का एक बहुत बड़ा जमाना है, जो कि हजारों की आदात में, कोई लोग ट्रेनों से आए हैं तो कोई अपनी स्वयं का वाहन करके आए हैं।
तो ये सब भाई साहब 3 दिन से कहा गया था कि यहीं रुकना है, उसके बाद कई और भी नाम चल रहे थे, एकदम से फिर राहुल लोधी का नाम तय हो गया, तो किसकी खुशी देख रहे हैं? सबसे पहले से राम राजा सरकार, बोलिए राम राजा सरकार की। हमारे क्षेत्र में जो माननीय विधायक के द्वारा कार्य किया गया है, आज तक किसी भी विधायक जी के द्वारा कार्य नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक अच्छा विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है और सामाजिक क्षेत्र में विकास हुआ है, चिकित्सा के क्षेत्र में विकास हुआ है और सड़क से विकास हुआ है। तो हम ये बहुत बड़ी खुशी है हमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मंत्रिमंडल में जो विस्तार किया गया है, उसमें हमारे विधायक माननीय श्री भैया राहुल सिंह लोधी जी को उसमें चुना गया है। भाई साहब आपको नहीं लगता कि बीजेपी अब वोट बैंक साधने का प्रयास कर रही है? क्योंकि लोधी समुदाय जिस तरीके से नाराज चल रहा था, उमा भारती के करीबों को जगह नहीं दी जा रही थी, अब राहुल लोधी का एकदम नाम आ गया, तो क्या लगता नहीं है कि लोधी समुदाय के वोट बैंक को या ओबीसी वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही है? नहीं, सब लोग देंगे वोट राहुल भैया को, विपक्ष तो खत्म ही है, यहाँ कोई विपक्ष नहीं है। नहीं तो क्या उम्मीदें हैं मंत्री बनने से, क्या उम्मीदें हैं? चलिए बहुत अच्छी खबर है, जाके हमारे माननीय विधायक जी मंत्री बने, इसकी जाने हम लोग सब सहमत हैं और फिर से भी मंत्री बनेंगे तो विधायक बना के भैया 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो क्या उम्मीदें हैं कि राहुल लोधी इस तरीके अगर मंत्री बनते हैं तो उसके बाद बात काम करा पाएंगे? मंत्री बनते हैं तो काम भी तो बहुत करवा रहे हैं, उन्होंने बहुत विकास करवा रहा पूरे गाँव हर चीज, मतलब कोई मतलब नहीं है आज तक किसी विधायक ने आज तक कोई काम नहीं करवाया। हम लोग विकास तो बिल्कुल देखिए राहुल लोधी लगातार काम कर रहे हैं और लोधी समाज का खास तौर पर लोधी समुदाय में कारण क्योंकि इनकी एकता लगातार देखी जाती है कि जहां भी उनका रुख होता है और वहीं पर यही कारण था कि 2018 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो ओबीसी वोट बैंक से बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। अब बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही है। लोधी समुदाय में एक खास बात होती है कि जहां पर इनके नेता जाते हैं वहीं पूरी समाज एकजुट हो जाती है। यही कारण है कि अब राहुल लोधी को आज मंत्री बनाया जाएगा 8:15 बजे। वो आज जो मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे उसके बाद बीजेपी को निश्चित ही फायदा होने वाला है।